हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। तो उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया तरीके से अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू बनाए रख रहे होंगे। तो दोस्तों चलिए आज देखते हैं पहला क्वेश्चन आज की क्लास का। क्वेश्चन में आपसे बोला कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 10 मीटर एंड एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द सेंटर। 10 मीटर त्रिज्या और केंद्र में 90 डिग्री के साथ कोण बनाने वाले केंद्र में 90 डिग्री के साथ कोण बनाने वाले वृत्त के त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल की गणना करनी है। ठीक है, एक ऐसा हमारे पास में एक सेक्टर दिया हुआ है और उस सेक्टर का हमें एरिया फाइंड आउट करना है और वो कितना डिग्री बना रहा है भाई, 90 डिग्री बना रहा है। क्लियर। तो चलिए यहां हम देखते हैं कि भाई 90 डिग्री और रेडियस कितनी है, आपने कहा सर 10 मीटर। इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसका एरिया देखते हैं। एरिया कितना बन जाता है, आपने कहा सर ये बन जाएगा 90 अपॉन 360 और यहां पर कितना हो जाएगा 22/7 यानी पाई आर स्क्वायर। 10 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ओके, चलिए यहां हमने ये देखा कि भाई ये बन जाएगा आपका 4 और इधर 11 हो गया और ये कितना हो गया 2, यहां से कैंसिल आउट होगी क्या हो गया 5 यानी 55 और ये कितना हो जाएगा 550 और नीचे कितना हो जाएगा 7। ठीक है, अब 7 8 56 होता है, 7 7 कितना हो जाएगा आपका, 7 7 कितना होगा 49। क्लियर। फिर आगे 60 तो 8 56 हो जाएगा, तो 78 पॉइंट कितना आ जाएगा 5। आगे भी कुछ आएगा लेकिन आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, ज्योमेट्री से पूछा गया क्वेश्चन है। इन द फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, इट्स two chords AB and CD intersect each other at point P within the circle. If AB equals to 20 centimeter, PB equals to 12 centimeter, CP equals to 8 centimeter, then find the measure of PD। कह रहा है कि आकृति में O वृत्त का केंद्र है, इसकी दो जीवाएं AB और CD एक दूसरे को वृत्त के भीतर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है। आपको पता है जब कोड इंटरसेक्ट करती है, चाहे अंदर करे चाहे बाहर करे, बाहर वाला केस तो हमें बेसिकली देखा ही होगा, क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, लेकिन इनका यहां पर जो थ्योरम है देख लेना, PA इंटू PB इज इक्वल्स टू PC इंटू क्या हो जाता है PD। ठीक है, कोड इंटरसेक्शन थ्योरम। और इसमें क्या बोला कि AB कितना 20 सेंटीमीटर है, पूरा 20 है, PB कितना 12 है, तो ये 8 हो जाएगा। ये इधर 8 है CP, तो इसको x मान लेते हैं। तो कह रहा है PD का मान बताइए। तो हमने देखा कि PA कितना है 8 और PB कितना है 12 है, PC कितना है 8 है और PD कितना होगा। तो सिंपल सी बात है यार, PD की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। ओके, PD ही हमसे पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कह रहा है डीलर buys an article listed 3000 on and gets successive discount of 15% and 15%. He spends 250 on transportation and sells it at a profit of 20%. Find the selling price of the article। एक डीलर 3000 अंकित मूल्य की एक वस्तु खरीदता है और 15% और 15% की दो क्रमागत छूट प्राप्त करता है। यदि वह ट्रांसपोर्टेशन पर 250 खर्च करता है और इसे 20% के लाभ पर बेचता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस हमें बताना है। एक चीज बताऊं कि भाई कुछ भी अगर इसका सीपी रहा हो, जब 20% पे ये बेचेगा 6/5 हो जाएगा। आपने कहा सर बात तो सही है बिल्कुल, ये 6 बटे कितना हो जाएगा 5। इसका मतलब यहां इसके अंदर 3 मिलेगा, तो मतलब ये आंसर आपका 3 का मल्टीपल, तो या ये हो सकता है 10 2 12, ये हो सकता है 8 और 2 कितना हो गया 11, ये नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, या तो ये ऊपर वाला है या नीचे वाला है। ठीक है, 20% की बात हो रही है, समझना बात को। 20% का मतलब ये हो गया कि अगर मान लो कि यहां पर एक चीज बताओ कि भाई 3000 है और 3000 में मैं अगर ये देखूं कि भाई इसका 10% कितना हो गया 300, तो ये कितना हो गया आपका 10%। अगर इस पे बढ़ाऊं मैं डायरेक्ट, अगर इसी पर बढ़ाऊं तो 3300 हो रहा है, लेकिन यहां पर आपको 15% और 15% की छूट भी मिल रही है, यानी आप पहले ज्यादा नीचे की तरफ जा रहे हो, उसके बाद में आप ऊपर की तरफ आ रहे हो। तो इसका मतलब हमने ये देखा कि चाहो तो इनका आप सक्सेसिव निकाल सकते हो। ठीक है,
और यहां से फिर बाद में उसका परसेंट निकाल के बता सकते हो। अदरवाइज आप यहां पर ये कर सकते हो कि भाई 3000 की कोई वस्तु थी और उसमें 15% आपने कम कर दिया, ये हो गया 17 और नीचे कितना हो गया आपका 20 और 17 और यहां भी कितना हो जाएगा 20। यहां से चाहूं तो मैं कैंसिल आउट कर दूं इनको, 0 से 0 आपके कैंसिल आउट और यहां पर ये कैंसिल आउट होके कितना हो गया 15। आपने कहा सर 289, अब 289 और मल्टीप्लाई बाई 15 अपॉन कितना है 2। यहां से हमने देखा कि 15 135 या 13 आ गया, 120 और 13 133 या 13 आ गया, 15 कितना हो गया 43, नीचे कितना आ गया 2। अगर मैं यहां पर बात करूं तो मेरे पास में वैल्यू कितनी आ गई 2167.5 आ जाएगी। और यहां से मैंने देखा कि इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन का भी कुछ जुड़ रहा है। ट्रांसपोर्टेशन की अगर मैं बात करूं तो इसके अकॉर्डिंग मुझे 250 रुपए और जोड़ने पड़ेंगे। तो जोड़ने पर जो सीपी है वो कितना हो जाता है नेट, आपने कहा सर 57 और ये कितना हो गया आपने कहा सर 11, ठीक है। और उसके बाद में आपने कहा सर 4 और यहां पर कितना हो गया 2, तो 2417। अब इसका 20% इसमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब 20% तो एसपी बनाओगे तो आपको पता है 2417.5, तो इसका 10% जब आप 20% जब आप इस पर ऐड करोगे तो इसका 20% कितना ऐड हो जाएगा। आपने कहा सर ये हो गया 282 283, तो 283 पॉइंट कितना आ गया 5। आपने जो ही ऐड किया तो ये कितना बन जाएगा आपका 11 और 9 एक कितना हो गया 10 और 7 और 2, तो कितना हो गया भाई 7 और 6 और एक कितना हो गया 7। कहाँ गड़बड़ हो रही है भाई, 483 था, ये कितना है 483.5, तो ये कितना हो गया 1 9 1 10 8 और 9 और 2, तो 2901 बन जाएगा। कितना भाई 2901, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप देख सकते हो कि यहां से आपने देखा कि 20% बढ़ा रहे हो 30%, अगर यहां देखें 30 थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा, वो कहां जा रहा है नीचे की तरफ आपका जा रहा है, तो वो पहले कम होगा, उस पर कम पर आप 20% फिर बढ़ाओगे तो आप 3000 भी नहीं पहुंच पाओगे। थोड़ा सा बेसिकली अगर ऑब्जर्वेशन स्किल का यूज करते हो तो बी ऑप्शन आप डायरेक्ट भी टिक कर सकते हो। चलिए इस क्वेश्चन में आ जाइए। इसमें कह रहा है इन ए लीनियर रेस ऑफ 100 मीटर ए बीट्स बी बाई 50 मीटर और 5 सेकंड, चाहे वो 50 मीटर से मान लो या 5 सेकंड मान लो, लेकिन वो हार जाता है। तो यहां से पता चलता है कि बी भाई अगर 5 सेकंड और ले लेता 50 मीटर में, इसका मतलब उसकी जो स्पीड है बी की वो कितनी हो जाएगी, आपने कहा सर 5 यानी 10 मीटर पर सेकंड आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर रेस में ए और बी दो पार्टिसिपेट कर रहे थे। ए अगर 1000 मीटर दौड़ता है तो वो 950 ही दौड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई इस रेस में टाइम कितना लगेगा, तो बी का अगर मैं टाइम निकाल लूं तो आपको सर 950 मीटर वो दौड़ा है, क्यों, क्योंकि दोनों का सेम टाइम होगा ना। जब वो 950 मीटर दौड़ेगा तो 95 सेकंड में दौड़ेगा, तो इतने में वो 1000 मीटर दौड़ लेगा। तो जब इसका टाइम मैं निकालूं, क्योंकि आपसे क्या बोल रहा है कि भाई आपसे बोल रहा है कि 1000 मीटर की रैखिक दौड़ में ए बी को 50 मीटर या 5 सेकंड की से हरा देता है, तो ए और बी की चाल में अंतर, तो मैं उसकी स्पीड निकाल लूं। इसकी स्पीड, ए की स्पीड निकाल लेते हैं। तो ए की स्पीड कितनी आ जाएगी, आपने कहा सर ये इतना दौड़ता है 1000 मीटर और 95 सेकंड में, इसका मतलब ऊपर कितना हो जाएगा 200 और नीचे कितना आ गया आपका 90। ठीक है, यहां से मैं क्या लेता हूं, दोनों के बीच में डिफरेंस ले लेता हूं। क्लियर, क्योंकि टाइम तो दोनों में सेम ही लगेगा ना, इसको इतना दौड़ने में 95 तो इसको भी 95 ही लगा होगा, क्योंकि दोनों इस हिसाब से दौड़ रहे हैं कि भाई ए तो इतना दौड़ पा रहा है, ये ए है, लेकिन बी कितना दौड़ पा रहा है, यहां पर ये तो ए दौड़ रहा है और बी दौड़ पा रहा है इतना ही यहां तक, ये 50 मीटर का गैप है, तो ये बी का है। तो सिंपल सी बात, टाइम इसमें कांस्टेंट रहा ना, जब 95 में हमने जब 95 सेकंड देखा, ए यहां था और बी यहां था, ठीक है, तो टाइम कांस्टेंट था। तो दोनों के बीच में जब डिफरेंस की मैं बात करूं तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, आपने कहा सर 200/19, ठीक है, और माइनस कितना आ गया, इसकी स्पीड कितनी है 10 है, तो 190 10 अपॉन कितना आ गया 90, ये इनके बीच में डिफरेंस है। बी ऑप्शन मेरा
करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो बताइए, हाँ या ना में जवाब जरूर दिया करो, कमेंट किया करो कि भी समझ में आया या नहीं आया। द टेबल गिवन बिलो शोज द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ 5 डिफरेंट आर्टिकल। नीचे दी गई 5 विभिन्न वस्तुओं की क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को दर्शाती है। ठीक है, व्हाट इज द कॉस्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ A1 टू द सेलिंग प्राइस ऑफ A4। A1 के क्रय मूल्य का, A1 की जो कॉस्ट प्राइस है उसका A4 के विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस से क्या रेशियो है। तो आपने कहा सर 350 और इधर कितना है 550। तो भाई आसान सा क्वेश्चन है, 7:11 आ जाएगा, 7 और 11 यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है। अब देखिए ये आसान आसान क्वेश्चन सारे आपको सीजीएल में पूछे गए क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो आप देख पा रहे हो कि क्या इनका लेवल रहता है क्वेश्चन का। अब ये क्वेश्चन तो हर एग्जाम में पूछा जाता है यार, और ये हमेशा से पूछा गया क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। द सेलिंग प्राइस ऑफ 28 आइटम इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 आइटम्स, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस। 28 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 17 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। 28 का जो सीपी एसपी है, ध्यान रखना है सीपी एसपी का जो बोले उसके अकॉर्डिंग 17 के सीपी के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो अगर मैं सीपी अपॉन एसपी की बात करूं, सीपी 28 है, एसपी मेरा कितना हो जाएगा 17। तो 28 की चीज को 17 में बेच रहा हूं, आप खुद बताओ 28 की चीज को 17 में बेच रहा हूं तो 11 का नुकसान ही तो कर रहा हूं। तो परसेंटेज लॉस है कितना 11 अपॉन 28 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 100। ठीक है, यहां से आपने देखा कि 25 है और यहां पर कितना आ गया 7 आ गया, और इसको मैं यहां पर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये वैल्यू आपकी कितनी बन जाती है 275 और नीचे कितना आ गया 7। तो 7×3 = 21, 9×7 = 63, 2/7%। ठीक है, प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, हम तो लॉस में चल रहे हैं जनाब। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो गया 6 कंप्लीट। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज्ड बाय 28% बाय व्हाट परसेंट should the consumption be decreased by the consumer if the expenditure on petrol remains unchanged। अब इसमें क्वेश्चन ये भी एक इजी क्वेश्चन है, यदि पेट्रोल कीमत में 28% की वृद्धि होती है तो उपभोक्ता द्वारा खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए यदि पेट्रोल पर खर्चा अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित मतलब क्या होता है कि भाई एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू प्राइस इनटू कंजप्शन। हमेशा ध्यान में रखना कि मैं इस डोमेन को चेंज नहीं करना चाहता, रिमेन्स कांस्टेंट। तो एक अगर बढ़ता है तो दूसरा ऑटोमेटिकली घटेगा, एक घटता है दूसरे को बढ़ाना पड़ेगा। शुड नॉट शुड बी, मस्ट बी वाली कंडीशन है। तो आपने यहां पर देखा कि 100 रुपए की चीज है तो वो अब जब बढ़ रही है तो सिंपल सी बात है, एक डोमेन की बात कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो 28% हो गया। फिर हमने कहा यार ऐसे कैसे कर सकते हो, दूसरे में भी तो कुछ किया जा सकता है। तो अब आपको अगर सेम रखना है तो उसमें हम 28 की कमी कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो परसेंटेज डिक्रीमेंट किस पर करेंगे 128 पर। किस पर करेंगे भाई 128 पर करेंगे, इंटू कितना कर देंगे 100 कर देंगे। बताइए जरा, एकदम आसान क्वेश्चन। ठीक है, अब काटना पीटना है और कुछ नहीं करना, सिंपल सा प्रोसीजर है, उसको आप फॉलो कीजिए। और अब यहां से काटापीटी कर दीजिए। आपने कहा सर ये तो चलिए 4 से कैंसिल आउट हो गया 7 और 4 से होगा 3 और ये कितना हो गया 2 और इधर करेंगे तो 25 और इधर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और 25 को 7 से 175 और नीचे कितना आ गया 8, 8 2 कितना हो गया 16 और फिर कितना आ जाएगा 1 8 और फिर 7/8%, 21 एंड 7/8% यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। तो बताइए क्वेश्चन कैसा लगा, एकदम इजी क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन। चलिए अब इस क्वेश्चन में आ जाइए। कह रहा है कि सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 767 in 3 year and to 806 in 4 year on simple interest at 6% per annum, what is the sum। एक धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में इतनी हो जाती है। कितने में भाई 3 साल में कितनी हो जाती है 767 हो जाती है। और
4 साल में कितनी हो जाती है? आपने कहा सर ये बन जाती है 806 बन जाती है। ठीक है, यहां से हमने देखा कि डिफरेंस कितना आ रहा है। आपने कहा सर ये 33 और 6 कितना आ जाएगा? 33 और 6 39 आ जाएगा। अब मुझे प्रिंसिपल निकालना तो 3 साल पीछे जाना पड़ेगा, तो मैं कहूंगा 767 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 39, तो 767 में से 117 घटेगा, तो इसका मतलब 650 रुपए मेरा आंसर बन जाएगा। क्लियर? डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ओके, समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए आपसे बोला स्टडी द गिवन पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। यानी पाई चार्ट क्या बता रहा है आपको? द स्पेंडिंग ऑफ स्टेट ऑन वेरियस स्पोर्ट्स ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर। पाई चार्ट एक विशेष वर्ष के दौरान विभिन्न खेलों पर एक राज्य के खर्च को निरूपित करता है। हाउ मच परसेंट मोर इज स्पेंड ऑन क्रिकेट देन ऑन टेनिस। टेनिस की तुलना में क्रिकेट पर कितना प्रतिशत अधिक खर्च किया जाता है? टेनिस की तुलना में क्रिकेट पर कितना अधिक खर्च किया जाता है? तो आप खुद देखो 18 डिग्री का फर्क है, यानी 54 डिग्री किस पर है? आपने कहा सर टेनिस पर। टेनिस पर कितना? आपने कहा सर 54 डिग्री। और क्रिकेट की अगर मैं बात करूं तो क्रिकेट पर कितना है? 72 डिग्री। आपने यहां से देखा सर 18 का यहां पर गैप आ रहा है। कितना गैप आ रहा है? 18 18, तो 18 ज्यादा है। किससे ज्यादा है? टेनिस से। तो परसेंटेज मो की बात करूं तो 18 अपॉन कितना है? 54। कितना भाई? 18 अपॉन कितना है? 54। और इधर कितना हो जाएगा आपका? 100। तो यहां से आपने देखा ये हो गया 33.33%, यानी 1/3 आपका हो गया। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। तो इजी क्वेश्चन है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन की बात करें। यहां पर एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की कंडीशन है। कैसे? आपको पता होना चाहिए जब a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो? 90 डिग्री, तब कोट ए मल्टीप्लाई बाई कोट बी इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। इसका मतलब आपने देखा ए बी कितना हो? 90, तो ये 90 हो रहा है, ये भी 90, ये 1 होता ही है। इसका मतलब आंसर 1 आ गया, यानी 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब इससे सिंपल क्वेश्चन तो क्या ही हो सकते हैं, इतने आसान आसान क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है द एवरेज ऑफ 8 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स इज 48, फाइंड द सम ऑफ द 5th एंड 7th नंबर। 8 क्रमागत विषम संख्याओं को औसत 48 है, तो 5वीं और 7वीं संख्या का योग बताइए। एक्चुअल में क्या है कि 8 संख्याओं की बात हो रही है, 48। तो आप क्या करो, इसे ठीक छोटी ओड नंबर की बात है तो 47, ठीक बड़ा क्या है? 49। तो यहां आपने देखा 45 है, 43 है और 41 है। और यहां आप देखिए 51 है, 53 है और 55 है। आपसे पूछा क्या गया है कि बताइए 5वीं और 7वीं, तो 1 2 3 4 5 और 6 और 7, इनका क्या पूछा गया भाई? सम पूछा गया। तो सम आप बता दीजिए कितना है? ये कितना हो गया? 90, और 12 कितना हो गया? 102 हो गया। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। इसमें आपसे बोला है कि द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर इन द रेशियो इफ द पेरीमीटर इज 147 देन द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड। यानी भुजाओं का अनुपात आपको इतना दिया और परिमाप आपको इतना दिया, तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई। तो आप हमेशा ध्यान में रखना, रेशियो अगर इस टाइप से दिया गया तो इस रेशियो को हम एक सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए हम इनके एलसीएम से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 आ जाएगा, इधर 6 आ गया, इधर 5 आ गया, तो कुल मिला के हमने देखा 21 आ गया। और इस 21 की वैल्यू एक्चुअल में क्या है? 147। तो मल्टीप्लाई किससे कर दें? 7 से। कह रहे सबसे छोटी भुजा जिसका रेशियो सबसे छोटा, 7 से मल्टीप्लाई करो, 35 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डी ऑप्शन सबसे बड़ी पूछता, तो जिसका सबसे बड़ा रेशियो वो सबसे बड़ी भुजा हो जाती है। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन को हमने देखा, क्या कह रहा है? सोल्व द फॉलोइंग टू फाइंड द वैल्यू इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यानी आपके सामने ये कुछ फंक्शन लिखा हुआ है और कह रहा है कि बताओ नीचे जो दिया गया इसमें से किसके इक्वल है। तो आपने यहां पर देखा यार कुछ क्यूब वाला पैटर्न दिया हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, है ना, साइन 2a माइनस कोस 2a। ठीक है, तो यहां से मैंने देखा कि यार इसको देख के मेरे दिमाग में कुछ ऐसा आ रहा है कि भाई साइन ए और प्लस क्या बन जाएगा? कोस ए।
ये तो दिया है। 1 को मैं ऐसा लिख दूं कि साइन स्क्वायर ए और प्लस क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन ए कोस ए। यहां से आप देख सकते हो कि ये बन गया कि a प्लस बी, और इधर क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी बन जाएगा, जो कि क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है। अगर यहां प्लस आए तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है। तो मेरे भाई ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। यानी एक्चुअल में जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या बन जाएगा, आपने कहा सर साइन क्यूब ए और प्लस क्या हो जाएगा, कोस क्यूब ए। अब बताइए समझ में आया कि नहीं आया। ये सारी बातें एकदम डिटेल में हम पढ़ चुके हैं, यानी जो मैथ 6800 टीसीएस एमसीक्यूज जो बुक है उसके सॉल्यूशन में, यानी उसके वीडियो कोर्स में एक एक चीज आपको बढ़िया तरीके से बताई हुई है, एक एक कंसेप्ट आपको बताया हुआ है। द रेशियो ऑफ द outer and the inner circumference of a circular path is 5:4. If the path is 50 meter wide, then what is the radius of the inner circle? एक वृत्ताकार पथ की बाहरी और आंतरिक परिधियों का अनुपात इतना है। यदि पथ कितना है भाई, 50 मीटर चौड़ा हो तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। परिधियां क्या होती है एक्चुअल में, 2 पाई आर अपॉन नीचे कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। ठीक है, आउटर और इनर की बात हो रही है। तो यहां पर हमने ये देखा कि भाई एक कोई बड़ा है सर्कल और एक छोटा सर्कल है। ठीक है, अंदर इस तरीके से सेट है। हमने ये देखा कि इस वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया के अंदर हमें क्या करना है कि भाई इसकी हमें टोटल विड्थ दी हुई है 50 मीटर। हमें ये बोला गया कि 2 पाई से 2 पाई जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो आर और आर के बीच में कितना आ गया, 5 और 4। यहां से हमने देखा ये तो स्मॉल आर है छुटकू वाला, ये क्या है, कैपिटल आर है, और ये क्या, छोटा। तो इसकी जो एक्चुअल में जो विड्थ है वो ये होती है आर माइनस आर। तो हमने ये देखा कि जो एक्चुअल में जो आर माइनस आर है वो 1 होता है, और 1 की वैल्यू कितनी है, 50 मीटर। तो आपसे पूछा है कि आंतरिक वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी होगी, तो 4 की वैल्यू निकालनी है। किसकी भाई, 4 की। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 50 मीटर कितना हो गया, 200 मीटर। बताइए 200 मीटर आपका आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। कोई समस्या किसी को बता सकते हो अगर आपको कोई दिक्कत है तो। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 15, 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 10, ab इक्वल्स टू 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर। आपको बोला है कि 2a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 10। हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। क्या कर दिया भाई, स्क्वायर। स्क्वायर करने पर हमने देखा कि 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर, और इधर कितना कर दिया, 10 का स्क्वायर। तो ये हो गया 4a स्क्वायर प्लस क्या है, 9b स्क्वायर। 6 और 2 कितना हो गया, 12ab, और इधर कितना आ जाएगा, 100। ये वैल्यू हमें निकालनी है। तो 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, और ये हो गया 100 माइनस 12, और ab की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस कितना हो गया, 36। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 64 आ जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर यहां पर बन जाता है। क्लियर। चलिए अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कह रहा है स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर अदर देन स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट्स इन स्कूल ए एंड डी। स्कूल ए और डी में सांख्यिकी विषय के अलावा अन्य विकल्प चुनने वाले छात्रों की औसत संख्या क्या है। ठीक है, स्कूल ए और डी की बात हो रही है, 20% है। इसके अंदर परसेंट दिया, क्या कह रहे हैं, विद्यालय एबीसीडी है, टोटल जो स्टूडेंट है जिन्होंने एडमिशन ले रखा है और ओनली स्टैटिस्टिक जो चूज कर रहे हैं वो इतने परसेंट है। इसके अलावा जो स्टूडेंट है उनका एवरेज। इसका मतलब यहां पर मैं बात करूं तो 450 का 80% है अदर। इसमें अगर बात करें इसमें तो आप कहोगे सर 400 का 85% है। यहां से वैल्यू हम निकाल लेते हैं, कैंसिल आउट कर दिया, 9 4 36, 360 आ जाएगा। यहां कैंसिल आउट कर दिया, 340 आ गया। तो एवरेज हम निकालेंगे इनका, यानी इनका एवरेज अगर देखें तो एवरेज कितना आ जाएगा, आपने कहा सर 360 और प्लस कितना 340 और नीचे कितना 2, 350 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 350 डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। चलिए
इस क्वेश्चन को देख लीजिए, इसमें आपको क्या बोला है, सेम क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं। आपसे बोला गया कि 4x माइनस 7y इज इक्वल टू 11, मुझे इसका स्क्वायर करना है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर इसलिए करना है क्योंकि इसका स्क्वायर, मुझे ये वाला कंसेप्ट बनाना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपने कहा सर 4x माइनस 7y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 11 का, तो यहां पर हो गया 16 एक्स स्क्वायर प्लस 49 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ये कितना 28 यानी 56xy और इज इक्वल टू कितना 121। तो यहां से हमने देखा 16 एक्स स्क्वायर प्लस 49 वाई स्क्वायर और कितना है 121 और प्लस का 56 और एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, आपने कहा सर 8 है। तो आप यहां पर देखिए 121 और प्लस 6 कितना 48 या 4 40 और 4 कितना है, तो यहां से आप देखिए ये कितना बन गया 9 और 6 और ये कितना बन गया 5। तो 569 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। ओके, चलिए आ जाइए भी इस क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय ईच ऑफ 16, 18 और 36। कह रहा है सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है जो 36, 18 और 16, 18 और 36 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित है। तो पहली बात तो जब आपके सारे के सारे इवन नंबर है, सम संख्या है, तो विषम तो कभी बनेगा ही नहीं, ये तो आप पहले ही हटा दो। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं कि भाई जब 16 और 18 ये दो तो 144 से होते ही है, ठीक है, और फिर ऊपर से आपका 36 भी आ गया, 36 18 का मल्टीपल है, इसका मतलब ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। डिवाइड करके देख सकते हो, इसमें कोई लंबी चौड़ी कहानी भी नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें बोला है कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। साइन थीटा 1/2 तो थीटा कितना है 30 डिग्री, 30 यहां रख दो, 3 कोस 30 यहां 30 डिग्री या 30 डिग्री, तो कोस 30 का मान कितना होता है, आपने कहा सर √3/2 जो साइन 60 का होता है, माइनस 4 इसका क्यूब कर दें वही सेम वैल्यू, तो आपने कहा सर √3/2 और इसका मैं क्या कर दूं क्यूब कर दूं, तो यहां से हमने देखा 3√3/2 माइनस ये हो गया 3 यानी 12√3/8। तो यहां से आप देखोगे कि भाई 4 से गया तो ये 3 और नीचे कितना हो गया 2, तो ये तो हो गया कैंसिल आउट, आंसर कितना आ गया 0। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, कोई समस्या किसी को? चलिए इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शन यानी मध्यानुपाती बताइए, रेशियो प्रोपोर्शन से पूछा गया क्वेश्चन है। मध्यानुपाती कैसे निकाला जाता है, अगर मान लेते हैं हमारे पास में कोई 3 नंबर है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A/B प्रोपोर्शन B/C। आपको पता है बाहर वालों के जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म्स, तो B² इक्वल्स टू क्या हो सकता है AC, तो B इक्वल्स टू क्या हो सकता है √AC। क्लियर है, क्या हो सकता है √AC। तो यहां पर हमने ये देखा कि मीन प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है, और किसका, तो बीच में मैं मान लेता हूं x है, तो x का अगर मैं यहां पर फाइंड आउट करूं x, तो यहां पर आप खुद देख सकते हैं कि A³ प्लस B³ यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूं A प्लस B, और इधर क्या बन जाएगा A², क्योंकि नीचे वाली वैल्यू देखते मेरे दिमाग में यही आ रहा है, लेकिन बन तो यही रहा है। नीचे कितना आ जाएगा A-B। इधर मैंने देखा कि इसको मैं A प्लस B और इधर और क्या लिख सकता हूं A-B लिख सकता हूं, इसको अलग करो, और यहां कितना आ जाएगा A² माइनस AB और प्लस का B²। ठीक है, एक काम करो, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, आपने देखा A प्लस बी, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा A प्लस बी। क्लियर, तो B आपका यहां पर करेक्ट आंसर बन जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि नंबर डिविजिबल बाय 9 बिटवीन 43 एंड 481, 43 से लेकर और कहां भाई किसके बीच की बात हो रही है, 481 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो इससे डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है। मैंने कहा जी एक काम हो सकता है, 9 से डिविजिबिलिटी चेक करते हो तो इसके बाद में एक 45 आता है,
और उसके बाद में 54 आता है। और अगर मैं इसे बात करता जाऊं तो मुझे पता है कि यहाँ पर अगर मैं इसमें 7 से 45 और फिर 31, तो 4 में हटा दूं 477 तक जाएगा लास्ट। तो इसका मतलब ये हो गया कि मुझे नंबर ऑफ टर्म अगर फाइंड आउट करना है तो लास्ट माइनस क्या करना होता है फर्स्ट, और नीचे इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो 9 और प्लस का 1 करना होता है। तो ये कितना हो गया 432 और नीचे कितना है 9 और प्लस का 1 है। ठीक है, 9 और प्लस का 1 है। 9 4 36 और 8 72 प्लस 1 यानी 49 आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। कितना भाई 49, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। ओके, समस्या किसी को कोई? चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोला कि ए एंड बी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 10 and 16 days respectively. A begin to do the work and they work alternatively one at a time for 1 day each. The whole work be completed. ए और बी एक काम को 10 और 16 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए काम करना शुरू करता है, यदि वे एकांत रूप से एक एक करके काम करते हैं तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। काम शुरू कौन कर रहा है? ए। ऐसे क्वेश्चन में जो स्टार्ट कौन कर रहा है वो मैटर करता है। ए काम करता है 10 दिन में, बी काम करता है 16 दिन में। यहां से हमने ये देखा कि टोटल कितना हो गया, आपने कहा सर 80। तो आप ये देखिए टोटल 8 है और इधर कितना है 5 है। अल्टरनेट डेज की बात हो रही है, ए बी ऐसे करके काम आपका चल रहा है। आपने देखा एक और एक टोटल कितने दिन में काम हो रहा है, 2 दिन में काम हो रहा है। कितना भी 8 और 5 कितना काम हो रहा है 13। आज काम कितना होना चाहिए 80। तो आपने कहा सर अगर ये 6 बार जाएगा तो 78 कंप्लीट हो जाएगा और 78 कंप्लीट होगा और उसमें भी दिन कितने लगेंगे। तो भाई हम यहां पर देख पा रहे हैं 6 से 12 दिन लगेंगे। तो मुझे अगर 2 काम और करवाना है तो आप कहोगे सर 2 बारी किसकी, अब एक ही है, ए आएगा काम को कंप्लीट करने के लिए। तो इस पूरे प्रोसेस में हमने ये एक चीज नोट की, और वो क्या चीज नोट की, तो ये कितना हो जाएगा 12 and 1/4। ठीक है, 12 and 1/4 डेज आपका यहां पर आंसर बन जाता है। क्लियर, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। और बताइए कितना आसान क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए एक्चुअल में ये चल किस कंसेप्ट पे रहा है कि a माइनस बी या a प्लस बी, और इधर कितना है a माइनस बी इज इक्वल्स टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होता है। क्लियर? आप यहां पर देखो कि आपको दिख क्या रहा है x माइनस 1/x, लेकिन सबके नीचे आपको x प्लस 1/x। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम k प्लस 1/k की, क्योंकि ये नहीं है तो नीचे भी k प्लस 1/k रखना पड़ेगा। तो जिसके नीचे इसके नीचे नहीं है तो ये आपका खत्म। आगे चलते हैं। अब नीचे वाला तो पड़ा ही है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा k स्क्वायर माइनस 1/k स्क्वायर। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो बनाएगा k⁴ माइनस 1/k⁴। ये मल्टीप्लाई होगा तो ये बनाएगा k⁸ माइनस 1/k⁸। क्लियर? अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो बनाएगा k⁴ माइनस 1/k⁴। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, क्या बनाएगा k�32। क्या बनाएगा भाई k�32 माइनस 1/k�32। ठीक है, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके क्या बनाएगा, आपने कहा सर k�64 माइनस 1/k�64, और नीचे जो पड़ा था k प्लस 1/k। ये तो ये हमारा फाइनल आंसर बन जाता है। तो हमने देखा कौन सा है भाई, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, वैसे भी आप देखो जो यहां सीक्वेंस में पड़ा है वो तो हो ही नहीं सकता, तो 32 पड़ा है तो 32 हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब 64 वाला आंसर बन जाएगा। क्लियर है? चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में दिया द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द नंबर ऑफ स्टार्टअप्स स्टार्टेड इन वेरियस सेक्टर्स सिंस 2016 एंड द नंबर ऑफ सक्सेसफुल स्टार्टअप्स इन द 2 सेक्टर्स रिस्पेक्टिवली। एक पाई चार्ट है, इसमें 2016 से विभिन्न क्षेत्रों में शुरू किए गए स्टार्टअप की संख्या और उनके क्षेत्रों में जो सफल सक्सेसफुल स्टार्टअप है उनको दिखाया। ये स्टार्ट किए, ये सक्सेसफुल है। क्या कह रहा है, out of all the startups that started since 2016
व्हाट परसेंटेज एंड अप्रोक्सीमेट अप टू 2 डेसिमल प्लेस स्टार्टेड इन ट्रेवल सेक्टर। 2016 से शुरू किए गए सभी स्टार्टअप में से कितने प्रतिशत भ्रमण क्षेत्र में शुरू किए गए, या ट्रेवल में कितने स्टार्ट किए गए। तो आपने यहाँ पर देखा 324, यहाँ से इनको जोड़ देते हैं, 560 है टोटल, कितने 720 है और 650 है और 256 है और 324 है। आपने कहा सर 10 और 1 आ जाएगा, तो 7 और 2 9 और 10 19 और 2 कितना हो गया 21, यानी 2 आ जाएगा। और ये कितना हो 9 14 14 से 20 और ये 5 कितना हो गया 25, 2510 हो गया टोटल। यहाँ ट्रेवलिंग में 324 है, तो परसेंटेज निकालना है आपने कहा सर 324 और नीचे कितना है 2510 है और इनटू कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। यहां से परसेंट यार बहुत नजदीक है, ठीक है, 0 से 0 आपका चला गया, क्लियर। और इसमें यार डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, क्लियर। यहां से अगर मैं 250 इसको 2 मान लूं तो 648 हो गया और इसको मैं मान लूं 5, तो 5 से करूं तो 12 पॉइंट और 9 5 45, ठीक है। तो लगभग आपका क्या आ जाएगा भाई 12.91, यानी 1 भी तो है। इससे देख लेते कितना अफेक्ट हो रहा है 3240 और इसमें 251, बहुत नजदीक आपको दिया गया है। तो आपने कहा सर ये बन जाएगा हमारा 1 यानी 3 और इसके अंदर कितना आ गया 7 और 0 2 बार जाएगा, तो ये कितना हो गया 502 और यहाँ पर वैल्यू हमारी कितनी बन जाती है। आपने कहा सर 8 और 2 और 2, ठीक है, फिर हम 0 उतार लेते हैं। तो आपने कहा सर ये 9 बार, तो लगभग आपका सही है। हम इसको 250 मान लें तो ये नियर अबाउट वैल्यू आपकी कितने हो जाए 12.91%। ओके, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। तो थोड़ा चेक कर लेना यार, ऑप्शन नजदीक है, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहे हैं। इस क्वेश्चन में देखिए आपको बोला इफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 1792/3 मीटर क्यूब व्हाट इज द इट्स सरफेस एरिया। किसी गोले का आयतन इतना है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक्चुअल में इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो कितना होता है, आपने कहा सर 4πr²। पाई अंदर है तो पाई के अंदर 22.7 होता है, तो 11 इसका एक फैक्टर होगा, तो 11 से डिविजिबल होना चाहिए ऑप्शन। तो देख लीजिए यहाँ पर ये नहीं हो रहा, ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा और ये नहीं हो रहा, इसका मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। बाकी आपकी मर्जी है, कैलकुलेशन आप कर सकते हो। तो आपने देखा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इसका 4/3 और 22.7 और यहां पर आपका कितना आ जाएगा भाई टोटल, अच्छा 4/3 पाई r³ इज इक्वल्स टू ये हो गया 27 यानी 7 और फिर 2 हो जाएगा 21 2 कितना हो गया आपने कहा सर 23 और 23 यानी 2 और कितना हो गया 5 539 और नीचे कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। आपने देखा ये हो गया 14 14 3 यानी 11 का मल्टीपल है। आपने 2 से इसको कैंसिल आउट किया तो 11 यानी 4 बार चला जाएगा, फिर 9 बार, क्लियर। और 3 से 3 आपका कैंसिल आउट यानी फ्री हो गया, तो ये हो गया r³ और इज इक्वल्स टू कितना हो गया, यहां पर हमारे पास r की वैल्यू कितनी आ गई 7/2 आ गई। ये सारी वैल्यू हम यहां पर पुट कर देते हैं 22.7 और इधर 7/2 और 7/2 कैंसिल आउट कर दो तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, क्लियर। तो 154 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो मेरे प्यारे दोस्तों हमारे पास इस पार्ट में हमने 25 क्वेश्चन किए, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। तो बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस लगाते रहिए, मौज करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।